अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के लास्ट ट्यूटोरियल में जो है मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि हम इस फाइनल एडिशन के अंदर एडवांस लेवल जो है हमारे पास जो फाइनल एडिशन है इसके अंदर हम लोग जो है क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो आज जो है ये ट्यूटोरियल जो है हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं एक्सेल के फार्मूलाज के ऊपर। ये फंक्शंस वगैरह जो हैं यानी कि फार्मूलाज जो होते हैं एक्सेल के, उसके ऊपर किस तरह से काम किया जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास होते हैं वो है कॉमन फंक्शंस। सबसे पहले चीज़ तो आप ये देख लें कि एक्सेल की जो फार्मूलाज हैं, व्हाट इज़ एक्सेल फार्मूला। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। जैसे कि A functions allow you to calculate a result such as adding number together or finding the average of a range of a number। क्या मतलब है इसका कि वो चीज़ जो आपको अलाउ करे कैलकुलेशन जिसके रिज़ल्ट में क्या हो, या वो जमा हो जाए, या वो सब्ट्रैक्ट हो जाए, या एडिशन हो जाए उसके अंदर, या मल्टीप्लिकेशन हो जाए, ज़रब हो जाए, और या जो है उसका तकसीम जो है निकल आए कि क्या जो है उसकी एवरेज होगी। तो वो कहलाता है एक फ़ंक्शन। और फंक्शन का जो दूसरा नाम हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है फार्मूला। तो कॉमन फंक्शंस जो होते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है जैसे कि हमारे पास ये रिबन है एक्सेल का, इसके अंदर जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो मौजूद हैं किस टैब के अंदर, फार्मूला के टैब के अंदर। इस फार्मूला के टैब के अंदर आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो हैं कॉमन फार्मूलाज, जिसके अंदर आपके पास है सम, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये आपके जो है कॉमन फार्मूलाज कहलाते हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, आपके इस ऑटो सम के ऑप्शन के अंदर। यानी कि इसके अंदर जो है आपके सारे कॉमन फार्मूलाज जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है एक्सेल के कॉमन फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे कि इसके ऊपर किस तरह से काम किया जा सकता है। देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास देख रहे होंगे आपके एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम के जो है वो फार्मूलाज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सम के ऊपर सबसे पहले हम लोग काम कर लेते हैं कि सम को किस तरह से जो है हम लोग कैलकुलेशन सम कर सकते हैं, यानी कि एडिशन वगैरह कर सकते हैं। सम का जो मतलब है वो है यूज टू ऐड द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स, यानी कि हमारे जो सिलेक्टेड सेल्स होते हैं उसका जो हम टोटल निकालते हैं, टोटल वैल्यू जो होती है हमारे सिलेक्टेड सेल्स की, उसको हम कहते हैं सम करना, यानी कि ऐड करना या ज़रब करना। सॉरी, मुझे उर्दू में नाम नहीं पता होता इसका कि क्या नाम हो सकता है, ज़रब होता है या क्या होता है। बहरहाल इसको मैं जो है इंग्लिश में बता देता हूँ कि इसको हम कहेंगे एडिशन करना। तो एडिशन किस तरह से की जाती है, दो तरीके होते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ मैनुअल तरीका, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन आपको आज फिर बता रहा हूँ एडिशन किस तरह से की जाती है। फार्मूला लिखने का तरीका है एक्सेल के अंदर, सबसे पहले आप इज इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं और फिर उसके बाद आप अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं कि आप क्या फंक्शन इसके ऊपर परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे परफॉर्मेंस करना चाह रहे हैं, सम करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे SUM। जब आप सम लिखेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ गया है जो कि आपको फंक्शंस के नाम दिखा रहा है कि एक्सेल की लाइब्रेरी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप या तो टैब का बटन दबा देंगे तो ये फंक्शन जो है आपके पास क्रिएट हो जाएगा उस ड्रॉप डाउन में से। अगर नहीं दबाना चाह रहे तो ना दबाएं, सिंपली क्या करेंगे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका फंक्शन खुद ब खुद बन जाएगा। जैसे ही आप इस फंक्शन को लिखेंगे तो आपके पास ये क्या बताएगा कि ये आपको इसके पैरामीटर्स, यानी कि फंक्शन जो है सम का या कोई भी फंक्शन है एक्सेल के अंदर, तो उसके अंदर काम किस तरह से किया जाता है, वैल्यूज़ डिफ़ाइन करके या पैरामीटर्स डिफ़ाइन करके। तो हम यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप अपना पहला पैरामीटर दे दो, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पैरामीटर देंगे सी सेल का 4th, यानी कि C+4, सी और 4 का जो सेल है हमारा ये वाला, यानी कि ऊपर से C है और यहाँ से 4 है, कॉलम का C, रो का 4, तो हम यहाँ लिखेंगे C4। और फिर क्या करेंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे सिलेक्शन को। सिलेक्शन क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ 34 से लेकर 38 तक एडिशन करानी है। इसको गौर से समझिएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं दो नंबर्स को ऐड नहीं कर रहा। दो नंबर्स को ऐड करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप पहले प्लस का साइन लगाते हैं और फिर आप दोबारा से रेफरेंस देंगे, हम सेम कॉलम के अंदर हैं यानी कि सी में मौजूद हैं,
और इसका जो रो है वो है नंबर 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, C5। जैसे ही मैंने C5 लिखा तो इसने सेकंड सेल की इंडिकेशन दे दी। अब जब मैं इसका ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर का बटन दबाऊंगा तो इसने क्या किया, मेरे दो नंबर्स को ऐड किया इसने, C4 प्लस C5 को। तो ये तो था कि दो सिलेक्शंस के ऊपर हम किस तरह से फार्मूला लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं कंटीन्यूस फार्मूला के ऊपर। कंटीन्यूस फार्मूला किस तरह से लगेगा, दो तरीके हैं कंटीन्यूस फार्मूला के। या तो आप मैन्युअली उसको बताएं कि मुझे यहाँ से लेके इस रेंज तक कंटीन्यूस फार्मूला जो है वो सम का लगाना है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे कॉलन लगाया तो इसका मतलब है कंटिन्यू मैंने किया इसको। और मैं क्या करूँगा, दोबारा रेफरेंस दूंगा C, और इस सेल का रेफरेंस क्या है, इस वाले सेल का 7। मैं 7 लिख के जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करूँगा, क्लोज है ऑलरेडी, और एंटर का बटन दबाऊंगा तो इसने मुझे टोटल कैलकुलेशन दे दी किसकी, इन चारों सेल्स की। दूसरा तरीका फिर क्या है आपके पास कि यहाँ पे आपने इज इक्वल्स टू दबाया और आपने क्या किया, इन चारों को माउस से सेलेक्ट कर लिया। फंक्शन का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये क्या करेगा, इसको सम ही करेगा, क्योंकि इसको एक्सेल को पता है कि मुझे अगर कोई सिलेक्शन दे रहा है सिर्फ तो मैं उसके अंदर सिर्फ सम करूँगा। जैसे ही मैंने सिलेक्शन दे के एंटर किया, सॉरी इसने एरर दे दिया मुझे, यहाँ क्यों नहीं हुआ इसको मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक, इसकी वजह यह है कि जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो हमें इसके अंदर वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम सिर्फ सिंगल सेल्स के दरमियान कर रहे हैं, यानी कि दो सेल्स हैं उसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें फंक्शन का नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे कि दो सेल है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या वजह है इसकी। जैसे मैं यहाँ प्लस करता हूँ और यहाँ मैंने सेकंड सेल C7 है, C7 और C4 को मुझे प्लस करना है, मुझे सम नहीं लिखा, मैंने एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये क्या करेगा, सम कर देगा इसको, क्योंकि इसको बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि दो वैल्यूज़ अगर डिफ़ाइन की गई हैं और उसके बीच में कोई साइन दिया गया है और फंक्शन का नाम नहीं लिखा गया तो ये इस साइन की मदद से फार्मूला अप्लाई कर देगा, जिसके अंदर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। ठीक है, तो ये तो था कि हम जो है विदाउट फंक्शन के नेम के किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग सम के ऊपर, लिखते हैं सम और सिलेक्शन दी और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे सम करके दे दिया। एक और चीज़ है फिर हमारे पास कि अगर हम सम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं हमें पता लग जाए कि हमारे इन चार वैल्यू जो मैंने वैल्यू सेलेक्ट करी हैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट सम क्या होगा, या एवरेज क्या होगा, या काउंट क्या होगा। तो उसके लिए क्या चीज़ है कि जैसे ही आपने यहाँ सिलेक्शन दी है, आप सिर्फ इसका एवरेज, काउंट और सम देखना चाह रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर एक्सेल के अंदर एक फैसिलिटी मौजूद है जो ये ऑटोमेटिकली इन सब जो वैल्यूज़ आपकी सेलेक्टेड हैं, इन चार वैल्यूज़ जो सेलेक्ट किए हैं आपने, इनका सम भी बताएगा, काउंट भी बताएगा, एवरेज भी बताएगा। कहाँ बताएगा, वो यहाँ आपके पास बता रहा है बिल्कुल। इन चारों वैल्यूज़ का सम है 167, काउंट बता रहा है आपके पास 4 हैं, और एवरेज क्या है इनका 41.75। तो ये है आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल के अंदर डिफाइंड है, आपकी सेलेक्टेड वैल्यूज़ की एवरेज बताता है और सम बताता है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास सम का फार्मूला। अच्छा, इसका एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी शॉर्ट की क्या है, सम करने की शॉर्ट की क्या है। शॉर्ट की ये है कि जैसे कि आप इस रो में मौजूद हैं, इस वक्त इस सेल के अंदर मौजूद हैं और कंटिन्यूस डाटा का आपने क्या निकालना है, सम। आपने क्या करना है, इस सेल पे आएंगे आप और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप ऑल्टर प्लस इक्वल्स टू का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने ऑल्टर इक्वल्स टू का बटन प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, सम का जो फार्मूला है वो डिफाइन कर देगा और आप सिंपली एंटर दबाएंगे तो आपके पास 167 आ जाएगी, जो कि ऑलरेडी है 167, बिल्कुल सही है मेरे पास, सम का फार्मूला मेरे पास अप्लाई हो गया। फिर आ जाते हैं कि इस फार्मूला के ऊपर हम लोग जो है सम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वही चीज़ है, सम हम लेंगे, जैसे ही हमने सम पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली मेरे सारे उसके ऊपर सम अप्लाई हो गया। फिर आ जाते हैं हम लोग एवरेज के ऊपर। एवरेज का फॉर्मूला जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, एवरेज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपके पास अगर कंटिन्यूस नंबर्स मौजूद हैं या सेलेक्टेड नंबर्स जो भी मौजूद हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि उसकी एवरेज जो नंबर्स यूनिट है वो क्या होनी चाहिए।
फर्ज करें ये 4 रीजन्स हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो क्या है, यूज टू डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड सेल्स कंटेंट, यानी कि नंबर ऑफ सेल जो आई है इन रीजन्स की, इसका एवरेज क्या निकल सकता है। एक तो आपके पास यहाँ देखें 41.75 है, ठीक है, इसका एवरेज निकाला हुआ है इसने। तो एवरेज का क्या मतलब है, एवरेज का दूसरा जो मतलब होता है वो एक तरह से ये होता है कि आपका जो परसेंटेज होती है, यानी कि नंबर ऑफ परसेंटेज आपकी क्या निकल रही है 4 आइटम्स के ऊपर। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि ये है टोटल 4 आइटम्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सम निकालते हैं कि इसका टोटल सम क्या बनेगा, इक्वल्स टू सम, सिलेक्शन दे दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास टोटल सम आ गई है इन चारों की, जो कि है 167। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो इसका जो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ काउंट्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं हमारे पास, 4। तो अब एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज निकालने के लिए AVERAGE, एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू 167 को डिवाइड करूँगा किससे, 4 से। मैंने इसको डिवाइड किया इन दोनों को, तो क्या निकल गई मेरे पास, एवरेज कॉस्ट आ गई, एवरेज नंबर जो मेरा था सेल का वो आ गया 41.75। अब देख लेते हैं कि एवरेज का फार्मूला करता क्या है। मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू AVERAGE एवरेज, और मैं अपने सेल के रेफरेंस दूंगा, और मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर का बटन दबाऊंगा तो इसने देखें 41.75 जो मेरी एवरेज कॉस्ट थी इन चारों रीजन्स की, वो मुझे इसने टोटल बता दी। यानी कि 167 को अगर मैं डिवाइड करूं इन चारों रीजन्स के ऊपर इक्वली, तो क्या कॉस्ट बनती है, 41.75। तो हर एक रीजन के खाते में क्या आ गया, 41.75। तो ये यूज़ है एवरेज का, कि हम किस तरह से जो है किसी सेलेक्टेड सेल या सेलेक्टेड नंबर्स की जो है एवरेज कॉस्ट जो है हम निकाल सकते हैं। फिर आ जाते हैं मैक्सिमम नंबर, यूज टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम अ लिस्ट। आप इसके नाम से ही समझ जाएं कि इसका मतलब क्या है, कि यानी कि इन चारों के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ये तो अभी छोटा डाटा है, लेकिन अगर आपके पास फ़र्ज़ करें बहुत बड़ी लिस्ट आ गई है और उसके अंदर आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो वो किस तरह निकालेंगे आप, बीच में ढूंढते रहेंगे कि कौन सी बड़ी वैल्यू है। अब इन चारों वैल्यूज़ में हमें पता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, 84 की। तो अब क्या करना चाहिए, इसको मैं जाता हूँ इसके अंदर, ठीक है, और मैक्सिमम के ऊपर जब मैं मैक्सिमम क्लिक करूँगा तो वही चीज़ जो है दोबारा अप्लाई हो जाएगी जो मैंने एवरेज और सम के अंदर करी थी। सिर्फ और सिर्फ क्या है, फंक्शन का नाम चेंज है। ये आपने याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ रहा है हमें इन कॉमन फार्मूलाज के अंदर, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ रहा है, जिसकी मदद से ये हमें फार्मूला बना के दे रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। जैसे ही हमने मैक्सिमम का फार्मूला लगाया और एंटर किया तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, इन चारों में से 84 की जो वैल्यू थी वो मैक्सिमम थी, और इसने हमें यहाँ पर बता दिया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। फिर आ जाते हैं हम लोग मिनिमम के ऊपर। सेम वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी जो हमने अभी करी थी, यानी कि यहाँ से हम इस फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके हम लोग पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, पेस्ट किया मैंने। अभी क्या आ रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू लगानी है, तो हम क्या करेंगे, MIN लिखेंगे और एंटर का बटन दबा देंगे। तो क्या किया इसने, हमें मिनिमम वैल्यू बता दी क्या है, 11, और मैक्सिमम वैल्यू बता दी हमारी 84। इसको मैं दो तरीके से आपको करके बताता हूँ कि यहाँ पे लिखते हैं मिनिमम और यहाँ लिखते हैं मैक्सिमम। इसको सेंट्रलाइज करेंगे, बोल्ड करेंगे, साइज बढ़ाएंगे। ओ एक्सेल क्रैश हो गया मेरा, सॉरी। दोबारा से एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। फंक्शंस को ओपन कर दो भाई, क्लोज करो और आ जाओ मिनिमम के ऊपर। अब हम लिखते हैं यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम किया, साइज़ बढ़ा दिया मैंने इसका, ये फिर क्रैश कर गया। क्यों कर रहा है क्रैश,
एक्सेल खोलें, चलें ऐसे ही लिख लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल्स टू मिनिमम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ गई। मैक्सिमम किस तरह निकलेगी, मैक्सिमम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिलेक्शन देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हमारे पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू। तो आपने देखा कितना आसान है मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू निकालना पूरी लिस्ट के अंदर से। तो ये था मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और सम के बारे में कि हम किस तरह से अपने कॉमन फार्मूलाज को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये चारों चीज़ें जो हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई हैं तो वीडियो के अंदर जो है आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, वेबसाइट के ऊपर कहीं कमेंट करना चाहे तो वहाँ कमेंट कर सकते हैं, आपको फ़ौरन रिप्लाई दूंगा, इसमें कोई मुज़ायके की बात नहीं है। तो अब आगे से फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं फिर एडवांस ट्यूटोरियल्स के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।